बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के विरोध में आज जंतर मंतर पर वीएचपी प्रोटेस्ट कर रही है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वीएचपी के दिल्ली अध्यक्ष कपिल खन्ना जी। कपिल जी, ये इस विरोध प्रदर्शन के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है? हम सब बांग्लादेश की स्थिति से हम सब लोग जानते हैं। वहाँ की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। हम सब व्यथित हैं, हम सब चिंतित हैं, हम सब रोष में हैं। ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है। जब भी वहाँ पर कोई घटना घटती है या कोई दुर्घटना घटती है, उसको भुगतना जो होता है हमारे हिंदू समाज को होता है। हमारे समाज के, हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है। और अब तो स्थिति और भी भयावह हो गई है। हमने देखा है कि हमारे पूजनीय संतों को सुरक्षा प्रदान करने की जगह वहाँ का प्रशासन जेल में डाल रहा है। ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली का संत समाज और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो अपने इस रोष को व्यक्त कर रहे हैं। अब समाज इस स्थिति को स्वीकार्य नहीं करेगा। हमारा संदेश यूनाइटेड नेशंस को है, हमारा संदेश विश्व के उन सभी ह्यूमन राइट्स कमीशन या उन ह्यूमन राइट्स के प्रचलन करने वाले देशों को है कि क्या आपको हिंदुओं का ये नरसंहार नजर नहीं आ रहा है? 20% हिंदू थे बांग्लादेश में, आज 8% रह गए हैं। आप लोग हिंदुओं के साथ में ये एक अलग भाव के साथ कब तक देखेंगे? ये स्थिति को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारा संदेश है उन सबको कि आप अपनी हरकतों से बाज आओ। हिंदू यहाँ पर प्रतिरोध करने के लिए उपस्थित हुआ। जिस तरह से वहां पर तस्वीर आ रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं वहां पर हो रही हैं, आपको लगता है कि कट्टरपंथी ताकतें वो है, क्या उन सभी के ऊपर सरकार का शह है, सरकार के नियंत्रण में या सरकार के हाथों से वो सब खेल रही हैं और इस तरह से अत्याचार वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो इस तरह से हो रही है? ये तो तय है कि किसी ना किसी षड्यंत्र के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आप इस्कॉन के पूजनीय संत को जेल में डाल देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी संस्था जो कि हमेशा सेवा के कार्यों में जुटी रहती थी, जब कभी कोई मुश्किल आती थी उसके लिए अपने दरवाजे तक खोल देती थी सबके लिए, कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, ऐसी संस्था के संतों को आप जेल में डाल रहे हैं और वो भी देशद्रोह के आरोप में। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसे तत्वों को नियंत्रण में करने की आवश्यकता है। वहां का प्रशासन इसमें फेल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश को भी लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर जिस तरह से सरकार चलती है, लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर सरकार चलाने के रूप में जाना जाता था। भारत ने उसकी आज़ादी में काफ़ी योगदान दिया। क्या लगता है कि किस तरह से इस तरह हालात वहां पर पैदा हुए और कितना बड़ा ये नुकसान हुआ वहां के लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इतना बड़ा नुकसान इस तरह से हो? बड़ी चिंताजनक स्थिति है। वहां पर सरकार के सलाहकार तो हैं पर सरकार कोई नहीं है इस समय। ये ऐसी स्थिति बन गई है। बांग्लादेश की हालत ये है कि ऐसा लगता है कि वहां पर इस समय तालिबानी राज आ रहा है। आप देखिए जितने भी चित्र आ रहे हैं वहां पर फोटोओं में कोई भी महिला नजर नहीं आ रही है। अगर कोई नजर भी आ रही है तो बुर्के में नजर आ रही है। ये कहीं अफगानिस्तान तो नहीं बन रहा है। बांग्लादेश को ये चिंता करनी पड़ेगी। वहाँ की जितनी भी सज्जन शक्ति है उसको जागना पड़ेगा और ऐसे जो दुराग्रही लोग हैं, ऐसे लोग जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको रोकना पड़ेगा। नहीं तो हिंदू समाज जागकर उन सबको प्रतिकार करेगा। सर, अल्पसंख्यकों को वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, उनको उनके उनके खिलाफ जिस तरह जो घटनाएं हो रही है उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर जो उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंच पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग पंथ समुदाय के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो उन्हें यहाँ पर जगह मिली है। मुस्लिम समुदाय से नहीं बुलाया गया, ऐसा क्यों? क्या है इसके पीछे की वजह? या फिर सिर्फ ये हिंदुओं के जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए सिर्फ हो रहा है, इस वजह से उनको नहीं बुलाया गया, उनके धर्मगुरु? आमंत्रित सबको किया गया है, जो आना चाहे आए ना। एक चिंता का विषय है। ये विषय ह्यूमन राइट्स का है, ये विषय माइनॉरिटीज के राइट्स का है। जो लोग किसी भी स्थान पर कहीं एक भी कोई घटना हो जाती है, उस घटना को इतना उछालते हैं, वो सब लोग कहाँ हैं? कोई भी नहीं आ रहा है। हम सब जानते हैं ना, पार्लियामेंट में बोलने के लिए कोई भी अपोजिशन के लीडर या वो सब लीडर कहाँ हैं? कोई भी नहीं बोल रहा है। विश्व के नेताओं को भी हमारा संदेश है, सिर्फ एक नेता ट्रंप को छोड़कर और किसी ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दी है। ये स्थिति हिंदू अब स्वीकार नहीं करेगा। हमने अपनी एकता का प्रदर्शन अमेरिका में भी दिखा दिया है।
और अब हिंदू एक हो गया है। अब हम सब लोग अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रतिकार करेंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना है, जम्मू कश्मीर की बड़ी नेताओं में शुमार है महबूबा मुफ्ती, उनका कहना है कि जो स्थिति भारत में अल्पसंख्यकों की है वही स्थिति बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की है। एक तुलना की है भारत और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बारे में। बड़ी शर्मनाक स्टेटमेंट उन्होंने दी है। महबूबा मुफ्ती को अपने अड़ोस पड़ोस में नजर नहीं आता है। लाखों से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा है। उनका एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत पहले नरसंहार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार, ऐसी अनेक घटनाएं हुई। हम सब जानते हैं, ये सब जानते हुए उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आज वो इस तरह से कंपैरिजन दे रही हैं। मेरा उनसे अनुरोध है, अपने वहीं के माइनॉरिटीज की चिंता करें, हिंदुओं की चिंता करें और जो उनके वहां पर जो ऐसे कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को रोकें। आखिरी सवाल सर, अगला कदम क्या रहेगा? कुछ बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में बीएचपी की ओर से और किया जाएगा क्या? आने वाली 10 तारीख को दिल्ली की समस्त सिविल सोसाइटी एक लाखों की संख्या में रोष प्रदर्शन करने जा रही है बांग्लादेश हाई कमीशन में। दिल्ली की समस्त सिविल सोसाइटी ने प्रण कर लिया है, उन्होंने कमर कस ली है कि हम ये संदेश पूरे विश्व को पहुंचाएंगे। बात करने के लिए तो साफ तौर से बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है वो बीएचपी की ओर से आज की गई है। बड़ा विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो घटनाएं हो रही हैं, हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, अत्याचार जिस तरह से वहां पर हो रहा है, उसके रोष में यहाँ पर बीएचपी आज जंतर मंतर पर बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद आने वाली 10 तारीख को बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ये कहना है कपिल खन्ना जी का। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.